दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक बाइक सवार की गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। पुलिस का यह कहना है कि रात करीब 12 बजे उसे इसकी जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए ट्रैकिंग शुरू की। मृतक की पहचान 25 साल के कमल के तौर पर हुई है। कमल कैलाशपुरी में रहते थे और रात के वक्त वो रोहिणी स्थित अपने दफ्तर से घर लौट रहे थे। कमल जब रात में घर नहीं पहुंचे तो घर वालों ने उनकी तलाश की, लेकिन कमल का पता नहीं लग पाया। अगले दिन सुबह 7:30 बजे पुलिस की कॉल आई, तब घर वालों को घटना के बारे में जानकारी मिली। तो रात के अंधेरे में खुले गड्ढे में बाइक सवार गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और ऐसे में अब कई सवाल जो है यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब लगातार सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो बाइक सवार है वो रात के वक्त बाइक से आ रहा था, लेकिन ये जो गड्ढा था वो खुला हुआ था, इसे बंद नहीं किया गया था और यही वजह रही कि उसकी बाइक जो है इस गड्ढे में जा गिरी। जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को इत्तला की, पुलिस मौके पर पहुंची। देर रात जब ये बाइक गिरी तो उस वक्त इस शख्स को कोई मदद नहीं मिल पाई और उसके बाद सुबह जब इसे अस्पताल ले जाया गया तो बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिल पा रही है कि मृतक की पहचान हो चुकी है। 25 साल का ये युवक बताया जा रहा है और मोबाइल सर्विलांस के जरिए इसकी ट्रैकिंग शुरू हुई। दरअसल 25 साल के कमल कैलाशपुरी के रहने वाले हैं। रात भर जब इनके परिजन इनका इंतजार कर रहे थे, वो घर नहीं आए। उसके बाद पुलिस ने इन्हें इत्तला की कि इनकी गड्ढे में गिरने से मौत हो गई है। 11:53 में मेरी उससे लास्ट बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट में घर आ जाऊंगा। अच्छा। तो मैंने उसको 12:30 में फ़ोन किया। उसका फ़ोन तो पूरा रिंग हो रहा था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को थोड़ा हुआ कि दिक्कत थी, मुझे लगा कुछ हो ना गया और रास्ते में, क्योंकि आजकल वैसे दिल्ली में कैसे चल रहे हैं लोगों को गायब होने के। उस केस के चक्कर में फिर मैं बाहर निकला अपने दोस्त के साथ। फिर उसके बाद मैं बाहर निकला तो मैंने अपना उसको ढूंढना शुरू किया। फिर मैं थाने गया। सबसे पहले मैं उसके ऑफिस गया रोहिणी में। फिर रोहिणी से मेरे को उनके सर वगैरह का नंबर मिला। मैंने वहाँ से कोऑर्डिनेट शुरू किया कि कैसे कैसे लिंक बनाना। फिर जैसे तैसे मेरे को क्या नाम है, मैं इधर अपने जनकपुरी वाले थाने में आया तो उन्होंने मेरे को उसकी एक लोकेशन निकाल के दी कि इसकी लोकेशन लास्ट यहाँ पे है अवेलेबल। फिर जो अवेलेबल है मैं फिर सामने वाले पार्क में ढूंढते रहा। उन्होंने कहा इस पार्क के अंदर है वो। लड़के की बाइक मिसिंग है, लड़का मिसिंग है। हम कंप्लेंट लिखाने गए। ये लोग हमें जवाब देते हैं कि सुबह 11 बजे के बाद कंप्लेंट लिखेंगे, अभी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। हमने रिक्वेस्ट करी। 2 ऑफिसर अच्छे थे उसमें, पुलिस वाले में 2 ऑफिसर बहुत अच्छे थे, जिन्होंने रात को हमारी मदद करी। उन्होंने हमें लोकेशन दिलाई, ठीक है, बट लोकेशन हमें भेजी और डिलीट कर दी। हम लोकेशन ओपन भी नहीं कर पाए, इन्होंने डिलीट कर दी। हम दोबारा गए, इन्होंने बोला कि हम आपको लोकेशन नहीं देते, ये कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। हमने बोला ठीक है सर। फिर इन्होंने बोला कि एक काम करो, हम छोटी सी हेल्प कर सकते हैं आपकी। इस एरिया में जाओ, यहाँ के 200 मीटर एरिया में आपका फोन रिंग कर रहा है, आप यहीं ढूंढ लीजिए। हम 7 लड़के रात के 12 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक यहाँ पे ढूंढते रहे। ना लड़का मिला, ना फोन मिला, ना बाइक मिली। रात को 1 बजे ना इसके अंदर बाइक मिली, हम ना लड़का था, ना बाइक थी, ना फोन था इस लड़के इसके अंदर 1 बजे। और इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरीके से रात भर ये 25 साल का युवक जो है इस गड्ढे में पड़ा रहा, कोई मदद इसे नहीं मिली। इस गड्ढे को क्यों खोदा गया था, किसने खोदा है और उसके बाद इसे बंद क्यों नहीं किया गया, कई ऐसे सवाल जो है इस हादसे के बाद अब सामने आ रहे हैं। लेकिन देर रात जब ये बाइक सवार यहाँ से गुजरता है, उसकी बाइक देखिए कि किस तरीके से गड्ढे में जा गिरती है। यहाँ पर देर रात वो इसी गड्ढे में पड़ा रहा, कोई मदद इसे नहीं मिली। हालांकि देखिए जितने भी लोग यहाँ पर आसपास मौजूद थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस यहाँ पर पहुंची। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रात करीब 8 बजे उन्हें ये कॉल आई थी, जिसके बाद मदद के लिए पुलिस यहाँ पर पहुंची। इस युवक को अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त इस शख्स की मौत हो गई। देर रात ये अपने काम से लौट रहे थे, दफ्तर से लौट रहे थे। परिवार वालों को चिंता हुई, परिवार वालों ने फोन करने की कोशिश की, लेकिन रात भर संपर्क नहीं हो पाया। जिसके बाद परिवार वालों को सुबह फोन किया गया पुलिस की तरफ से और बताया गया कि किस तरीके से 25 साल का युवक जो है इस मौत के गड्ढे के लिए जिम्मेदार है। उनसे अब सवाल पूछे जाएंगे और क्यों इस गड्ढे को बंद नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। लड़का फोन नहीं उठा रहा, लड़के की बाइक मिसिंग है, लड़का मिसिंग है। हम कंप्लेंट लिखाने गए। ये लोग हमें जवाब देते हैं कि सुबह 11 बजे के बाद कंप्लेंट लिखेंगे, अभी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। हमने रिक्वेस्ट करी। 2 ऑफिसर अच्छे थे उसमें, पुलिस वाले में 2 ऑफिसर बहुत अच्छे थे, जिन्होंने रात को हमारी मदद करी। उन्होंने हमें लोकेशन दिलाई, ठीक है, बट लोकेशन हमें भेजी और डिलीट कर दी। हम लोकेशन ओपन भी नहीं कर पाए, इन्होंने डिलीट कर दी। हम दोबारा गए, इन्होंने बोला कि हम आपको लोकेशन नहीं देते, ये कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। हमने बोला ठीक है सर। फिर इन्होंने बोला कि एक काम करो, हम छोटी सी हेल्प कर सकते हैं आपकी।
इस एरिया में जाओ, यहाँ के 200 मीटर एरिया में आपकी 200 मीटर में आपका फोन रिंग कर रहा है, आप यहीं ढूंढ लीजिए। हम 7 लड़के रात के 12 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक यहाँ पे ढूंढते रहे, ना लड़का मिला, ना फोन मिला, ना बाइक मिली। रात को 1 बजे ना इसके अंदर बाइक मिली, हम ना लड़का था, ना बाइक थी, ना फोन था इस लड़के इसके अंदर 1 बजे। और देखिए इस पूरे मामले पर अब सियासत गर्मा गई। हादसे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार को घेर लिया है। सड़क में गहरे गड्ढे में एक मासूम बाइक सवार गिरकर फंस गया, रात भर वहां पर पड़ा रहा और मर गया। नोएडा की घटना से दिल्ली की बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं सीखा, बस रोज झूठ बोला जाता है। और देखिए हादसे वाली सड़क पर गड्ढा किस एजेंसी ने खोदा था? क्या नगर निगम ने या पीडब्ल्यूडी ने या फिर जल बोर्ड या कोई निजी यूटिलिटी ने? ये जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एजेंसी ने खुदाई की अनुमति नहीं ली थी या अवैध खुदाई थी? खुदाई के बाद सड़क क्यों नहीं भरी गई? चेतावनी बोर्ड या कोई भी किसी तरीके का साइन बोर्ड यहाँ पर क्यों नहीं लगाया गया? बैरिकेटिंग यहाँ पर क्यों नहीं की गई? रिफ्लेक्टर या लाइट क्यों नहीं लगाई गई? और हादसे की जिम्मेदारी किस अधिकारी पर तय होगी? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। क्या ऐसे खुले गड्ढों पर नगर निगम का कोई एसओपी है और क्या उसका पालन हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर पैदा हो गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार अब बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है। अगर यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है, कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को और डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन हुआ है? देखिए, मैं सीधे आपको घटनास्थल की तस्वीर दिखाता हूं। ये जल बोर्ड की एक बड़ी लापरवाही है जो निकल के सामने आई है, और जिसमें कि एक शख्स जो 25 साल का शख्स था, जो HDFC बैंक में काम करता था, कमल जिसका नाम है, जो पालम का रहने वाला था, और रोहिणी में कल वो रात अपनी ड्यूटी करके रोजाना की तरह 11 बजे अपनी ड्यूटी खत्म करके वो 11:30 बजे जब जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंचता है तो अपने परिवार को फ़ोन करता है कि मैं घर पहुंचने वाला हूं, और उसके बाद वो कई घंटे तक घर नहीं आता। उसके बाद करीबन 12:30 बजे विकासपुरी, जो मृतक लड़का है उसका भाई जो है वो विकासपुरी पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां पर पुलिस जो स्टाफ है वो उनकी फ़ोटो मांगते हैं कमल की, और उसके बाद आसपास के इलाकों में जो MLC है वो चेक की जाती है, PCR कॉल चेक की जाती है कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है। और उसके बाद करीबन 2:45 बजे जो दिल्ली पुलिस के DCP हैं वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने कहा है कि 2:45 बजे जनकपुरी पुलिस स्टेशन ये परिवार पहुंचता है, और उसके बाद मोबाइल कॉल से ट्रेस किया जाता है मोबाइल टावर को, और उसके बाद मोबाइल टावर इसी गड्ढे से 200 मीटर दूर जो है वो कमल का मोबाइल फ़ोन का टावर जो है वो शो होता है। और उसके बाद रात भर जो है पुलिस परिवार के साथ तलाश करती है कि जो कमल है उसको खोजा जाए, लेकिन अंधेरा होने के चलते शायद कमल को पुलिस नहीं तलाश कर पाई, और रात भर कमल जो है शायद वो मदद के लिए तड़पता रहा इसी गड्ढे में। और उसके बाद सुबह 8:03 पर एक राहगीर जो है वो गड्ढे में एक शख्स को गिरा हुआ देखता है, जिसके बाद वो PCR कॉल करता है, और उसके बाद 2-3 मिनट के बाद दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुँचती है, PCR की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँचती है, एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँचती है, और उसके बाद जो कमल का शव है उससे बाहर निकाला जाता है। परिवार पूरी तरह से सदमे में, दिल्ली पुलिस में जो भारतीय न्याय संहिता उसके तहत FIR दर्ज करने जा रही है। मौजूद है, एक बार बता दीजिए ये गड्ढा जो है कितना गहरा है? क्या कोई साइन बोर्ड आसपास लगा है? के बाद दिल्ली में देखने को मिली है, जहां पर कि जो एक जानलेवा गड्ढा है उसने एक शख्स की जान ले ली, एक परिवार से एक चिराग जो है वो छीन लिया। और अभी देख सकते हैं यहाँ पर अभी JCB आई हुई है, इस गड्ढे को भरने का काम जो है अब शुरू किया जाएगा। ये देखिए, ये पूरा रूट था, इस तरफ से बता रहे हैं कि जो कमल था वो अपनी बाइक से इस तरफ आया और अचानक से वो इस गड्ढे में जाके गिर जाता है, और रात भर वो उसके लिए कहीं ना कहीं उसने मदद के लिए गुहार लगाई होगी, लेकिन अंधेरा होने के चलते और आसपास यहाँ पर कोई घर नहीं है, तो थोड़े ही पास में लोगों की दुकानें हैं, एक पीछे सोसाइटी है, कोई दफ्तर है, तो शायद कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाया, और उसके बाद वो इस गड्ढे में ही उसने दम तोड़ दिया। बिल्कुल आनंद, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, एक बार बताइए कि कितना गहरा ये गड्ढा है? क्या कोई साइन बोर्ड आसपास लगा हुआ है?
देखिए कोई साइन बोर्ड यहाँ पर अभी नजर नहीं आ रहा, ना ही रात में कोई साइन बोर्ड था। इसी मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस कर रही है। कई चश्मदीद जो हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी, आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी खंगाले जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा सीक्वेंस दिल्ली पुलिस ने बताया कि किस तरह से पूरी घटना हुई है। और ये गड्ढा है, ये गवाही दे रहा है कि कितना ज्यादा गहरा ये गड्ढा था। बता रहे स्थानीय लोग कि 4 दिन से यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था और कंस्ट्रक्शन का काम काफी दिनों से यहाँ पर चल रहा था, और उसी के चलते ये लापरवाही हुई है जिसमें कि एक शख्स की जान चली गई। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब गड्ढे को भरने का काम किया जा रहा है। क्या आनंद, गड्ढे को भरने का काम किया जा रहा है यहाँ पर? अब कौन कौन से प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा हुआ है अभी? देखिए बिल्कुल, अभी यहाँ पर जेसीबी आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्रेन आई हुई है और अभी आप गड्ढे को भरने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। ये मरम्मत का कितने दिनों से काम चल रहा था, किन किन एजेंसियों के अंडर में ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, किस लिए गड्ढा यहाँ पर खोदा गया था, सर्विस लेने ये मेन रोड से हटके ये रास्ता जाता है। तो ऐसे में तमाम जो विभाग है उनकी लापरवाही इसमें सुनिश्चित की जाएगी और उसमें एफआईआर दर्ज पुलिस करने वाली है और उसके बाद इस पर जो कानूनी एक्शन है वो भी इस पूरे मामले में लिया जाएगा। बिल्कुल, कानूनी एक्शन लेना बेहद जरूरी है क्योंकि जवाबदेही यहाँ पर बनती है उन तमाम अधिकारियों की कि किसके परमिशन से ये गड्ढा खोदा गया। और आज जब इतना बड़ा हादसा हो गया उसके बाद ये अधिकारी जाग रहे हैं। देखिए बिल्कुल, ये जल बोर्ड की सबसे बड़ी लापरवाही है जो निकल के सामने आई है और इसमें अगर कोई जिम्मेदार है तो वो जल बोर्ड है। क्योंकि देखिए जल बोर्ड का ये गड्ढा था और यहाँ पर शाइन बोर्ड, चेतावनी बोर्ड जरूर यहाँ पर लगाना था। यहाँ पर कोई नाइट ड्यूटी के लिए कोई कर्मचारी जो है वो तैनात करना था। अगर जल बोर्ड का कोई काम यहाँ पर चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है, और आप देख सकते हैं ये काफी यहाँ पर जो मलबा है, मट्टी का मलबा आप देख सकते हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई 1-2 दिन से काम नहीं चल रहा था, करीबन 4-5 दिन से गड्ढा खोदा जा रहा था। तो यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों थी और किसी का ध्यान इस इतने बड़े गड्ढे में। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इसी खबर से जुड़ी बड़ी खबर है। जनकपुरी हादसे की जांच के लिए समिति बनाई गई है। दिल्ली जल बोर्ड ने जांच समिति बनाई है, तो दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। प्रियंका ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, क्या डिटेल्स? देखिए, जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस बात की सूचना दी है कि जल बोर्ड ने एक हाई लेवल कमेटी इसको लेकर बनाई है जो कि जांच कर रही है और दुर्घटना स्थल पर उनको निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। बैरिकेडिंग हो, साइनेज हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, ऐसे स्पॉट पर वो कैसा था उसके ऊपर ये जांच की जाएगी। और ये भी साफ किया गया है कि जो दोषी हैं उनके ऊपर अनुशासन के तहत जो कार्रवाई होनी है वो होगी। लेकिन एक बड़ी चीज मैं यहाँ पर आपको जानकारी दूं, जो जल बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई है, इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि जिस सड़क पर काम चल रहा था उसे बैरिकेड और ग्रीन मैश के माध्यम से बंद किया गया था। यह बताया जा रहा है, यानी कि जल बोर्ड का यह कहना है कि ग्रीन मैश से उस पूरे इलाके को सुरक्षित किया गया था। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है उसमें साफ पता चल रहा है कि कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। ऐसे में 1:30 बजे के तकरीबन जल मंत्री भी खुद स्पॉट पर पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर सरकार का कहना है कि इस मामले को वो बेहद गंभीरता से ले रही है और ऐसे में जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। प्रियंका, लेकिन कितने दिनों से इस गड्ढे का काम यहाँ पर चल रहा था, ये कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई है? क्योंकि अगर तमाम जल बोर्ड के अधिकारी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी या इसे कवर किया गया था, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है तस्वीरों में। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जो वीडियो जाहिर की गई है उसमें ये दिख रहा है कि ये जो इलाका था इसे ग्रीन, आप समझ रहे हैं, वो ग्रीन एक जाली का कपड़ा जो होता है उससे कवर किया गया था। और जाहिर तौर पर वो जाली का कपड़ा किसी भी दुर्घटना को नहीं रोक सकता है। दिन के समय में वो नजर तो आ जाता है, लेकिन रात के समय में वो उस पर अगर लाइटिंग्स ना लगी हो, अगर वहां लाइट ना जली हो तो वो नजर भी नहीं आएगा। जो वीडियो जल बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है उसमें ग्रीन मैश से ये पूरा जो स्पॉट है वो कवर्ड नजर आ रहा है और कॉशन के बोर्ड्स लगे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है और ये साफ किया गया है कि आज शाम तक इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट देनी है। लेकिन 1:30 बजे जब खुद जल मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं तो वहां क्या स्थिति है उसका वो जायजा लेंगे और साफ तौर पर यह क्लियर किया गया है कि जो भी दोषी होगा उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा।